भाई 500% टैरिफ्स। भाई मार्केट 50% में टूट गई थी। स्टॉक्स बेच के गोल्ड सिल्वर कॉपर ले लेता हूँ। तू क्या कर रहा है? कुछ तो बोल भाई, चुप क्यों है? कोविड के टाइम पे सब लोग डर के मारे गोल्ड ले रहे थे, और जैसे सब स्टेबलाइज हुआ, निफ्टी जैसे इंडेक्स ने 70 से 80% रिटर्न दिया है, और गोल्ड 2 साल तक साइडवेज हो गया था। ये कैसा सेफ हेवन हुआ भाई? सबको ऐसे एसेट पसंद आते हैं जिसने बहुत रिसेंटली रिटर्न्स बना के दिए हो। चल आज तुझे ऐसी क्रोनोलॉजी बताऊंगा जिससे तेरा स्टॉक मार्केट में फियर और ग्रीड हमेशा कंट्रोल में रहेगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लैंड, ये सारे एसेट्स का फंडामेंटल बैकिंग क्या है? सप्लाई और डिमांड। ये सप्लाई और डिमांड क्रिएट कौन करता है पता है? कंपनीज, बिजनेसेस। मतलब कंपनीज ये कमोडिटीज को फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, और जब ये फाइनल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तब जाके इनके अंडरलाइन कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाता है। करेक्ट। अब ये समझ के अगर कंपनीज ही नहीं होंगे तो फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कोई भी कमोडिटी का इतना डिमांड होता जितना आज है? नहीं, मतलब कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिमांड। दुनिया का सच तो कैपिटलिज्म ही है, मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। देख, मैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लैंड में डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मेरा फेथ स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा है। क्यों? कमोडिटीज का प्राइस सिर्फ सप्लाई डिमांड पर चलता है, लेकिन स्टॉक्स का फंडामेंटल बैकिंग होता है अर्निंग से, मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जिससे न्यू इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन या फिर डिविडेंड्स। अल्टीमेटली कमोडिटीज का डिमांड इसलिए क्रिएट होता है ताकि कंपनीज प्रॉफिट कमा पाए, और इसका फायदा उठाने का एक ही तरीका है, स्टॉक मार्केट। एंड इसलिए इंडियन मार्केट्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा बुलिश होता है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन अपने अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को बेचकर उसमें डाइवर्सिफाई करना, दैट डजंट मेक सेंस। एंड वैसे भी मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मेरा 15% से ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन कमोडिटीज में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट मेरा एज जब तक 40-45 के अंदर है। पर ऐसे भी थोड़े साल रहे जहाँ गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, तो तुझे फोमो नहीं होता अगर ऐसे कुछ साल आगे वापस आ गए तो? इसका लॉन्ग आंसर तो कैप्शन में लिखा है, लेकिन अगर इसका शॉर्ट आंसर दूं तो भाव भगवान छे, एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब अच्छा है, लेकिन ये सब सप्लाई डिमांड पर काम करता है, और स्टॉक मार्केट रियल अर्निंग्स पर। हाँ भाई, याद आ गया। अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच के ये सब नहीं लूंगा और फ्रेश डाइवर्सिफिकेशन करूंगा इनमें ऑन डिप्स। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग ब्रो।